संज्ञा विकार लिंग। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लिंग की पहचान करना सिखाऊंगी। चलिए इसे चित्र और कुछ वाक्यों की सहायता से समझते हैं। नौकर सफाई कर रहा है। नौकरानी बर्तन धो रही है। लड़का पढ़ रहा है। लड़की रस्सी कूद रही है। माताजी खाना बना रही हैं। दादाजी व दादी जी अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में नौकर, लड़का तथा दादाजी शब्द द्वारा इनके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है तथा नौकरानी और माता इन संज्ञा शब्द से इनके स्त्री जाति होने का बोध हो रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि लिंग से यह जाना जाता है कि व्यक्ति, प्राणी या वस्तु स्त्री है या पुरुष। अब लिंग के भेदों को जानते हैं। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग का पहला भेद है पुल्लिंग। बच्चों, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे, चलिए इस चित्र के साथ दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। सांप पेड़ पर चढ़ गया। अब इस वाक्य को इस तरह से पढ़ते हैं। सांप पेड़ पर चढ़ गई। बच्चों, क्या यह वाक्य आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सांप और पेड़ अपने पुल्लिंग होने का बोध करा रहे हैं, परंतु इनके साथ जुड़ी हुई क्रिया चढ़ गई पुल्लिंग नहीं है, इसलिए यह वाक्य उचित नहीं है। बच्चों, पुल्लिंग शब्दों का पता उनकी क्रिया द्वारा भी लगाया जाता है। दादाजी ऑफिस जा रहे हैं। क्या इस वाक्य को आप इस तरह बोलेंगे कि दादाजी ऑफिस जा रही हैं? नहीं ना, क्योंकि दादाजी शब्द अपने पुल्लिंग या पुरुष जाति होने का बोध करा रहा है, इसलिए दादाजी पुल्लिंग है। इस प्रकार जिस शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग को समझते हैं। बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का विपरीत यानी कि उल्टा लिंग होता है। नीलू पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों, इस चित्र के साथ दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। इस वाक्य में नीलू और पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग हैं। नर्तकी नाच रही है। इस वाक्य में नर्तकी शब्द अपने स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। इस प्रकार जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, खरगोश, गीदड़, जिराफ, गैंडा, भालू आदि। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा तोता, मादा जिराफ, मादा खरगोश, मादा गीदड़, मादा गैंडा, मादा भालू आदि। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे गिलहरी, चमगादड़, कोयल, मक्खी, चील, मछली आदि। स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द लगा दिया जाता है, जैसे नर गिलहरी, नर चमगादड़, नर कोयल, नर मक्खी, नर चील, नर मछली आदि। बच्चों, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेजर, पत्रकार, पंच,
फोटोग्राफर आदि।